सोचते हैं कि एक बार हमने कैप्चर कर दिया तो हिंदुस्तान चुप हो जाए। हम तो 14-14, 15-15 किलोमीटर चल रहे हैं, लेकिन यहाँ आके थकान का एहसास नहीं हो पा रहा। नहीं, थकना है तो थका सकते हैं वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं। नहीं सर, बहुत लगभग उसी हिसाब से चल रहे हैं। लगाम डाली हुई है। इधर राहुल गांधी बता रहे हैं कि हम विपक्ष का काम कर रहे हैं, डायरेक्ट जनता से मिलने के अलावा कोई चारा ही नहीं है। बीजेपी और मोदी को ललकारते हुए कह रहे हैं कि ये सोचते हैं कि एक बार हमने कब्जा कर लिया तो हिंदुस्तान चुप हो जाएगा। हिंदुस्तान चुप रहने वाला नहीं है। ये सोचते हैं कि एक बार हमने कैप्चर कर दिया तो हिंदुस्तान चुप हो जाएगा। ये गलतफहमी में है। ये हिंदुस्तान चुप नहीं होने वाला। भारत जोड़ो यात्रा में पैरों में छाले पड़ने वाले भी अपनी कहानी सुना रहे हैं। जब पैदल चल रहे होते हैं तो शुरू में थोड़ी बहुत दिक्कतें होती है, क्योंकि ब्लिस्टर्स आते हैं, तमाम प्रकार की समस्या। सबके ब्लिस्टर्स आए? यस सर, यस सर। हाँ सर, मेरे नहीं आए। नहीं आए। स्पीड बढ़ाने पर चुटकुले हो रहे हैं। प्यार दिखाना है बस। को प्यार नहीं दिखाया और आपकी बात सुन ली, उसका कोई मतलब नहीं है। और मेरी आपकी बात समझ भी ना आए मगर मैंने आपको प्यार दिखा दिया, उससे काम हो जाता है। मैंने सुनी ना सुनी, मैं उसके बारे में कुछ करूंगा ना करूंगा, इंटेंशन नहीं दिख रहा, मगर मैंने आपको प्यार दिखा दिया, उसमें तो इंटेंशन दिखेगा ही दिखेगा। भारत जोड़ो यात्रा में फोन पर माँ बहन और दोस्तों से भी जुड़ रहे हैं। I'll do a little bit of exercise, I'll read, I'll maybe call up my mom, see what she's doing, call up my sister, call up some of my friends. धूप छांव में डटे हुए हैं, माँ की भेजी सनस्क्रीन नहीं लगाते, धूप कम मिले सो सुबह सुबह निकलते हैं। No, I'm not using any sunscreen. नहीं, टैनिंग हुई है। टैनिंग हुई है। मेरा बेटा भी कह रहा था सर, नहीं, मैं वो घोड़ा खाल में पड़ता है। माँ ने भेजी है, बट उसको मैं यूज नहीं कर रहा। No, I'm looking forward to. राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में खुद बता रहे हैं कि हाड़ मांस के बदन से कैसे चुनौतियों का सामना करना है, प्यार दिखाना है। लेकिन इनको कौन रोके? राजस्थान सरकार में मंत्री प्रसादी लाल मीना, ये साहब राहुल गांधी को सीधा भगवान बना रहे हैं। प्रसादी लाल मीना को राहुल में भगवान दिखते हैं, बीजेपी सवाल दाग रही है। राहुल गांधी की जो पदयात्रा है वो पदयात्रा ऐतिहासिक पदयात्रा होगी। भगवान राम भी अयोध्या से श्रृंखला तक पैदल गए थे, पर ये राहुल गांधी उससे भी ज्यादा पैदल जाएंगे, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। इतिहास है, कोई आज तक गया ना कोई जाएगा। ये राहुल गांधी की ऐतिहासिक यात्रा देश को बदलने के लिए। अपनी तुलना श्री राम के साथ करते हैं तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और ये उनके मानसिकता को दर्शाता है कि आज कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से राहुल गांधी की तुलना राम जी से करके श्री राम का भी, हिंदू समाज के ऊपर भी उनके भावनाओं को आहत करने वाली बात कर रही है। और एक सवाल ये भी बनता है कि क्या कन्याकुमारी की तुलना लंका से? फिर कूदे भक्तिभाव में सराबोर महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। भावना समझिए, बोले नाना पटोले, भगवान राम के राम में र आता है, राहुल गांधी के राम में भी र आता है। भगवान श्री राम जी भी कन्याकुमारी कश्मीर चले थे, शंकरराज जी भी चले थे, तो राहुल गांधी जी भी पदयात्रा कर रहे हैं और उनके साथ बड़े पैमाने में लोग भी जुड़ रहे हैं। अब इस तुलना पर साधु संत नाराज। राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से करना बहुत बड़ी मूर्खता है, निंदनीय है। राहुल गांधी तो राष्ट्रभक्त है भी नहीं रहा, ये तो राष्ट्र विरोधी है। सवाल 2024 का है और हिंदुत्व की लड़ाई अब सीधा प्रभु राम बनने पर आई। कांग्रेस पार्टी इस भारत जोड़ो यात्रा से राहुल की सियासी पोजीशनिंग जुझारू हिंदुत्ववादी नेता की कर रही है, और बीजेपी कहती है राहुल की मिसाइल लॉन्च होने वाली नहीं, कांग्रेस जितनी भी कोशिश कर ले। रोज सवेरे बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर चले जाइए, बेचारे इतने घबराए हुए हैं कि ऑफिशियल तौर से ट्रोल बन चुके हैं। रोज सवेरे भारत जोड़ो आंदोलन, भारत जोड़ो यात्रा के बारे में एक दुष्प्रचार करती हुई फोटो लगाकर कुछ कुछ सही गलत लिखते हैं और फिर लोग ही उनको इस बात का जवाब देते हैं। ठीक है, आपके अंदर इतनी बौखलाहट क्यों है कि आपको रोज भारत जोड़ो यात्रा की बात करनी है? आप याद करिए, जब एक क्या नाम था उसका, खाट यात्रा, वो राहुल गांधी खटिया वटिया उठाकर उन्होंने यात्रा निकाली थी वहां पे अमेठी में और फिर उत्तर प्रदेश में, तो ये रोज कहते थे
मोदी जी डर गए हैं, मोदी जी घबरा गए हैं, बीजेपी वाले बहुत डर गए हैं खाट यात्रा से। बाकी बाद में पता चला सारे खाट पाट उठा करके लोग भाग गए, राहुल जी अकेले रह गए हैं। यात्रा से सियासी फायदा तो 2024 में पता चलेगा, लेकिन रोजाना की सियासी भिड़ंत की गारंटी जरूर है। आज तक ब्यूरो।